बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम में, और एक फैमिली ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग जिसमें बामानी मैसेजेस और अपनी रिवायात, अपनी अखलाकियात, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करते हुए और तरजीह देते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो तमाम प्रोग्रामिंग है, और फिर बिलखसूस हम वीकेंड एट होम की बात करें, अपने प्रोग्राम की बात करें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हफ्ते और इतवार को आपसे मुलाकात भी हो जाए और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। सिखाने वाली मैं तो नहीं हूँ, मैं तो खुद सीखने वालों की फहरिस्त में हूँ, लेकिन जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि वो अच्छा अखलाक है और एक काइंडनेस है जो हम शेयर करते हैं जेस्चर्स के ज़रिए। और ख़वातीनों के साथ काइंडनेस की बात हो रही है तो आज पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जा रहा है, यानी कि मेहरबानी का आप कह लें या अच्छा अखलाक। काइंडनेस के अंदर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेहरबान होना ही काइंडनेस है। काइंडनेस में फिर मेहरबानी तो आ ही जाती है कि आप कितने मेहरबान हैं, आप कितना पॉजिटिव सोच रखते हैं, आप कितने अच्छे अखलाक के मालिक हैं, आपकी सोशल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काइंडनेस में ये तमाम जेस्चर्स जो हैं इंसान के आ जाते हैं। और देखें कि कितनी मज़े की बात है, मेरे लिए भी ये नई बात है कि हम अक्सर कहते हैं कि जी हम रिश्तों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस जज्बे को भी सेलिब्रेट पूरी दुनिया में किया जाता है। और हम जब पाकिस्तान की बिलखसूस बात करते हैं, अपनी रिवायात की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चों से शफ़क़त के साथ पेश आना और बड़ों के साथ अदब के साथ पेश आना, ये भी काइंडनेस में आ जाता है। और ये वो तरबियत है जिसका आगाज़ घर से होता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो बाशऊर शहरी भी बन सकें और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बन सके। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, आज संडे की प्रोग्रामिंग में आपसे मुलाकात होगी बहुत सारे आपके फेवरेट सितारों से, और भाई आपकी फरमाइश पे आपके फेवरेट कपल से भी आपकी हमने मुलाकात करानी है। तमाम गेस्ट का तारुफ कराने से पहले शेफ़ हुमा बहुत मसरूफ़ हैं किचन में, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। क्या होने वाला है? ये क्या है? मुंह बंद करके। मौसम बदल रहा है। हाँ। और वीकेंड है, और वीकेंड पे दिल तो करता है कि मज़े मज़े के खाने बनाने को भी, मेरा तो दिल करता है भी बनाने को। अच्छा, मैं कहने लगी थी वैसे आपका खुद दिल करता है कि आप बैठे हो कोई और पकाए? बहुत दिल करता है ना, बहुत दिल करता ये ख्वाहिश ही है वैसे आपकी। मेरी वाकई में ये ख्वाहिश है कि कभी मैं भी बैठी हूँ और आराम से मुझे भी कोई नाश्ता ला के दे और कहे जी लो नाश्ता कर लो, या उठ जाओ नाश्ता तैयार है। हाँ। तो ऐसी हज़ार ख्वाहिशें, क्या कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन क्या करें, अब जिस तरह के हर किसी को एक जो है ड्यूटी सौंपी हुई है हमने, तो मेरी जी ड्यूटी है जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने। और वैसे अच्छा भी आपके हाथ में इतना जायका है माशाल्लाह, आपके घर में भी सारे घर वाले, और फिर जो आप केटरिंग भी करती हैं, एवरीथिंग, सो पीपल लव व्हाट यू मेक। आज क्या बनने वाला है ये बिल्कुल, आज जो है मुझे लगता है कि बड़ा मनपसंद जो है ना हमारा खाना है बिरयानी। ठीक है। और कई घरों में तो वीकेंड जो होता है स्पेशली डे मनाया जाता है कि वीकेंड पे बिरयानी बनेगी। ऐसा ही तो आज बिरयानी बना रही हूँ मैं, और देखिए कैसी बनती है। बिल्कुल सही। और आप और साथ क्या बना रही हैं? उसके साथ दही बड़े बन रहे हैं। एक्सीलेंट। और साथ में मौसम चूंकि तब्दील हो रहा है सुंदर, तो मैंने कहा आज यखनी जो है, शाही यखनी हो जाए, थोड़ा गले को भी टकोर हो जाएगी। और ऐसी जो ड्रिंक्स हैं स्पेशली वो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर अपने जो है मेन्यू में ऐड करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो है हासिल ज़रूरी है। बिल्कुल। और यखनी का मैं आपको जो फ़ायदा इस मौसम में ख़वातीनों बताऊं कि इस मौसम में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इतनी वायरल हुई है ये इन्फेक्शंस, कि आप देखें कि यखनी से वैसे भी एक तो सूदिंग इफेक्ट, और ये हेल्पफुल रहता है फ्लू से लड़ने के लिए, और एक एनर्जी भी आपको मिलती है। तो इसलिए ये बहुत, इसकी रेसिपी आपकी थोड़ी देर में आपसे शेयर भी करेंगे, तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें इस मौसम में। ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तभी आप यखनी पिएँ। वैसे भी एज अ इम्यूनिटी बूस्टर भी आप यखनी को इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदेमंदी इस मौसम में बिलखसूस होगी। ठीक है जी, सो आप शुरू करें काम। हम जल्दी से जी अपना काम शुरू करते हैं, और वो ये है कि पहली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। ख़वातीन ज़ात, ऐनक वाला जिन। अब मुझे नहीं लगता, शायद ही जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी मुकीम है बैरून मुल्क, या यहाँ पे जितने हम बहन भाई जितने भी हैं, शायद ही किसी ने ऐनक वाला जिन ना देखा हो। और फिर ऐनक वाला जिन का हर एक कैरेक्टर, और उसमें फिर हामून जादूगर, हाय हाय भाई। और यही स्टूडियो,
ये स्टूडियो ए, स्टूडियो बी दोनों इस्तेमाल हुआ करते थे। और जब हम बात करते हैं हसीब पाशा साहब की, तो हसीब पाशा साहब के करियर का आगाज़ 1981 से लाहौर सेंटर से हुआ और फिर करते 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 हमून जादूगर का कैरेक्टर ऐसा कि तमाम कैरेक्टर्स इनके एक साइड के ऊपर, और ये ऐसा सुपर डुपर हिट हुआ कि बाकी भी कैरेक्टर्स बहुत सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर थे जो आज भी लोगों को याद है और हमेशा रहेगा। तो जल्दी से बुलाएंगे बहुत ही अपनाइयत, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ हसीब पाशा साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डर लगता है आपसे। नहीं, हमने डर दूर करने के लिए एनकोलॉजी शुरू किया था कि बच्चों ने जिन जादूगरों से डरना नहीं है, उनसे मोहब्बत करनी है। लेकिन आपका कैरेक्टर डरने वाला भी तो था ना। लेकिन बच्चे प्यार भी तो करते थे ना। हाँ। नेगेटिव जरूर था मेरा कैरेक्टर, हाँ। लेकिन बच्चे कहते थे आपके बगैर मजा भी नहीं आता। मजा भी नहीं आता, वो जान थी उस कैरेक्टर। नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक नहीं होंगे आपको अंदाजा नहीं होगा पॉजिटिव की अहमियत का। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें अगर नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होगा तो वो सबक आमोज चीज नहीं सामने आएगी स्क्रीन पे। मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, इनको भी हम एंग्री यंग मैन कहते हैं इसलिए क्योंकि कामरान मुजाहिद ने बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारी और एनर्जी से भरपूर कैरेक्टर्स किए, लीड हीरो के भी रोल्स किए, लेकिन इनको हम ज़्यादा ज़रा नेगेटिव कैरेक्टर्स में बहुत पसंद करते हैं। और ये भी किसी एक्टर की कामयाबी होती है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर में इतनी जान डाल दें कि उस कैरेक्टर को लोग जो हैं उस कैरेक्टर से डरना शुरू हो जाएं या नफरत करना शुरू हो जाएं। तो ये एक एक्टर की कामयाबी है कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आज हमने सोचा कि सिर्फ कामरान को अकेले ना बुलाया जाए। हर कामयाब मर्द के पीछे मैं समझती हूँ सबसे पहले उसकी वालदा का, हर शख्स के जो वालदैन हैं उनकी दुआएं होती हैं और उसके बाद फिर बेगम की सपोर्ट होती है। तो कामरान मुजाहिद की कामयाबी में जहाँ पे उनकी वालदा की दुआएं हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट, फिर उसके बाद उनकी बेगम का साथ, और बेगम उनकी कज़न है। तो जल्दी से बुलाएंगे कामरान मुजाहिद को और नदिया कामरान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत अभी सायरा नसीम जी का तारुफ कराने के लिए बिल्कुल मुझे कार्ड्स इसलिए नहीं देखने क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की फैमिली मेंबर, लेकिन फिर फिल्म्स के लिए इतनी प्लेबैक सिंगिंग की और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, लेकिन सबसे बढ़कर अच्छी इंसान है और आजी इनकसारी एंड बहुत बबली, फुल ऑफ लाइफ है। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे एजाज़ात से भी इनको नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ वो प्यार और मोहब्बत जिसकी वजह से ये आपके दिलों में राज करती हैं। जल्दी से बुलाएंगे सायरा नसीम जी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। थैंक यू सो मच। प्लीज आए, आपकी डेडिकेशन का आलम ये कि हैंड माइक भी ले आई साथ ही जी। लेकिन हम आपको फौरन नहीं फरमाइश का कहेंगे। नहीं, मैं वैसे एहतियातन रखती हूँ साथ में। अच्छा वैसे, हाँ, अच्छा वैसे सायरा, मैंने हमेशा देखा कि आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं। जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना अच्छी बात है। अच्छा, तंज की नहीं, तारीफ हो, आपको मेरा पता है, मैं तो आपकी तारीफ कर रही लो, है ना? है ना? ये वक्त के साथ साथ सीखा है या नहीं, बचपन से ही, शुक्र है अल्लाह का, है ना? चाहे सिंगिंग की प्रैक्टिस की भी हम बात जाहिर है, सिंगिंग में जाहिर बचपन से ही 10-11 साल की एज में तो स्टेज पे गा लिया था, तो फिर वो ऐसे तो नहीं ना गाया जाता। बिल्कुल ऐसा ही। ये भी उस्ताद लोग सिखाते हैं कि बेटा जब मैदान में जाना है तो समझना है कि वहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, अरे वाह, तुम हो अकेली। तो ये बातें सीखी हुई उस्ताद लोगों से। और फिर उस्ताद की बात और ये बात भी सच्ची है कि ये अकेली ही है। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, और नहीं, सायरा की बहुत जो अच्छा सबसे मुझे खास बात लगती है, हर एक्ट्रेस पे गाने फिल्माए गए और मुझे लगता है हर एक्ट्रेस पे इनकी आवाज जो है फिट बैठती है। बिल्कुल, मेरी खुशकिस्मती रही है कि मेरी फिल्म थी शरीका, उसका टाइटल सॉन्ग जो था वो इन्होंने गाया था और वो मुझ पे पिक्चराइज हुआ था, यानी कि लड़की की आवाज में था, लड़की थी साथ। हाँ जी, शरीका। गल तेरी ये पत्थर दे लीक वे बन जाती है दुनिया शरीक वे। सारे गाने मेरे हाँ जी, हाँ। तो वो ये वाला गाना जो है उसमें मेरे एक गाना मेरा वो डाकू रानी का फिर दोबारा से उन्हें कर लिया जी, था। बिल्कुल, तेरे कड़े दी मच्छियाँ, वो भी और भी बड़ा अच्छा थे। जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हम भी बैठे हैं इधर, थैंक यू। मैंने कहा मैं याद करा दूं जरा थोड़ा सा अच्छा जी, हसीब साहब, उस्तादों की भी बात हो रही है, सिखाने वाले, सीखने वाले भी तो होने चाहिए। सर 1981 पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आगाज हुआ। सर गेट से उस पार से इस पार तक एंट्री कैसे हुई? वो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, अब तो हम आराम से आ गए हैं ना कि हमारी रिकॉर्डिंग है।
तो उन्होंने गेट खोल दिया। उससे पहले हमें बाकायदा अंदर नाम आता था, फिर एक स्लिप जाती थी, फिर हम पर्ची कटाते थे, फिर यहाँ पर आते थे। एक मुश्किल काम था अंदर आना, लेकिन उस वक्त हमारे जकूटा जिन जो थे वो प्रोडक्शन का काम किया करते थे यहाँ पर। ठीक है। तो उनके साथ हमारी सलाम दुआ थी। वो किसी ना किसी आर्टिस्टों की लिस्ट में एक नाम भेज देते थे, मुन्ना लाहौरी साहब। मुन्ना लाहौरी। तो वो वहाँ पर लिस्ट जाती थी, तो हम बहाने से वहाँ पर आ जाके स्लिप लेकर हम अंदर आ जाते थे, फिर अपनी पीआर बनाते थे। बस 2-3 साल सिर्फ हमें पीआर बनाने में लगे। Really? अच्छा, वो जो पहली स्लिप मिली तो कितना कॉन्फिडेंस आया, कितने मान से एंट्री हुई गेट ओ, के? बिल्कुल, हम अपने आप को उसी वक्त हीरो समझना शुरू हो गए थे। गर्दन अकड़ गई थी कि आज हम टीवी के अंदर जा रहे हैं। कितने दिन तक स्लिप हमने संभाल के रखी। जब पहला चेक मिला हमें 101 रुपए का, 3 माह मैंने पूरे 2 महीने 28 दिन अपने पास रखा, कैश नहीं कराया। सर, वो तो उसके 3 माह का होता टाइम था, 3 माह। आखिरी महीने में जाके दिन में जाके मैंने लोगों को दिखाता था पीटीवी का चेक कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, बताता था। जी खुशी उस टाइम ਤੇ 200-300 ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 100 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਲਾ ਉਦੋਂ 100 रुपये साढ़े यहाँ से बड़ी गल थी। बहुत। और लेकिन जो पहला जो चेक होता है, चाहे मैं कहती हूँ 1 रुपए का भी क्यों ना, वो आपकी अपनी हार्ड वर्क का नतीजा होता है, तो वो उसकी बात ही कुछ और होती है। अच्छा कामरान, देन यू जॉइंड पीटीवी इन 1990s 97 में। जी। उससे पहले टीवी से कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, मैं देखिए मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त सर मेरे पास बैठे हैं। अब मैं जब छोटा होता था तो ऐनक वाला जिन बड़े शौक से देखता था। बल्कि मेरी कज़न भी हैं। तो क्योंकि ये इस्लामाबाद में होती थी, समर वेकेशन में हम लोग इस्लामाबाद होते थे, तो इकट्ठे बैठ के भी हम देखते थे ऐनक वाला जिन। जब मैंने पीटीवी के अंदर आया तो मुझे ड्रामा मिला अंबर मारिया। उसमें शहजादा अंबर मैं था। ठीक है। ये ऐनक वाला जिन के बाद तो तब मैं आगे बड़ा हैरान हुआ कि यार मैं उस जगह पे मौजूद हूँ कि जहाँ पर ऐनक वाला जिन बनता था। लेकिन उस वक्त मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि ऐनक वाला जिन के सिर्फ हो चुका था। हाँ जी, करनानी के साथ सिर्फ मुलाकात हुई थी। आपकी हुई मुलाकात जी, मेरी करनानी मुलाकात से? हुई थी। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश बचपन से रही कि मैं करनानी से मिल लूं किसी तरह। नजमा बेगम, अच्छा, नजमा बेगम बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी स्टेज की, और उनकी जो सिस्टर थी वो पहली हीरोइन थी हमारे यहाँ, आशा भोसले। बिल्कुल वो सही। उनकी सगी सिस्टर थी। और उन्होंने नाक के ऊपर नाक और आर्टिफिशियल लगाया था, और वो पहला कैरेक्टर था जकूटा का, और वो पहली एपिसोड में आके हिट हो गए थे। ओके। और लोग पूछते थे कि यार ये बंदा है कि बुढ़ी है, लोगों को समझ नहीं आती। नहीं यार, इतना अच्छा कैरेक्टर किया। ट्रू, ऐसा ही है, क्योंकि वो नदिया आपको भी याद होगा ऐनक वाला जिन, मुझे याद करनानी है, का हाँ जी, कैरेक्टर हाँ। है ना? वो शाम में चलता था, होमवर्क से पहले हम लोगों ने वो देखना था। वो एक टाइम 30 मिनट्स का था, ऐसा ही है। तो हम वो लोग देखते थे और उसके बाद हम होमवर्क करते थे। तो मतलब जबरदस्त हिट प्ले था। और एक अल्टीमेटम शौक से मिलता देख था रहे। कि जी होमवर्क करना है और ये टाइम है, ये देख लो प्ले, हाँ और जी, उसके ये बाद पहले देख लो। पहले देख लो, फिर अच्छा, एनर्जी। उस वक्त में ना पीटीवी का एक तरीकाकार होता था कि नया एक्टर आया है तो आते ही उसको जो है फौरन एक बड़ा कैरेक्टर नहीं मिलता था। तो मुझे एक रूही आपा का एक ड्रामा था, रूही जा साहब रूही आपा जी। आज दी कहानी चलती थी बिल्कुल, उस वक्त। बिल्कुल। उसमें एक कैरेक्टर मुझे उन्होंने करवाया कि आप ये कैरेक्टर पहले करो ताकि आपका वो हेजिटेशन ख़त्म हो। तो वो मैंने कैरेक्टर किया, तो मुझे जो पहला चेक मिला था ना वो 250 रुपए का मिला था। और तब मेरा आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ था, और मेरे नाम का चेक बना था, और मैं उसको डिपॉजिट ही नहीं करवा सकता था क्योंकि मेरा अकाउंट ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो फिर क्या किया, वो संभाल वो लिया? संभाल के रखा हुआ था। अभी भी है? अभी नहीं है। अभी आज के दिन में वो नहीं पता, क्योंकि वो बचपन की बात है, मैं स्कूल गोइंग था। कुछ लोगों ने नहीं करवा के फ्रेम भी करा दिया, मुझे एक बिल्कुल दो ऐसा लोगों ही। ने बताया। वो एक बिल्कुल यादगार होता है ना कि आपने आप इनकी फैन थी कि नहीं? कजन आपके दादकों की साइड से हुई कि नानकों की साइड से? नानकों की साइड से है, ये लेकिन फैन तो जब बाद में हुई है, बाद में हुई है। पहले मुझे पसंद करती थी, मोहब्बत की थी इन्होंने मुझसे है सायरा? ये बचपन क्या से हो ही। रहा है? काम भी तब एक्टर वो नहीं तो थे। बता ही दिया। अच्छी बात है। अच्छी बात है। नहीं तो और ऐसे ही अल्लाह करे काम में। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह 18 साल हो गए शादी हाँ को। जी, माशाल्लाह। 18 ईयर्स। क्या चीज कामरान के बारे में आपको नदिया पसंद है? काम बहुत केयरिंग है, लविंग है, मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं प्यार ज्यादा करती हूँ उनसे। अच्छा, आई फील यानी कि ये चलता रहता है हमारा कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ये कहती है मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह से रखे नजर। आमीन सुम आमीन। अच्छा सायरा, हम जब बात करते हैं, जाहिर बात है अच्छे अखलाक की भी बात करें, वो फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो, प्रोफेशनलिज्म में भी बात करते हैं, कितना ज़रूरी है अखलाक को अपने मेंटेन करके रखना। और जब आपकी हम बात करते हैं, हमेशा लोगों ने बड़े इज्जत के साथ, मान के साथ आपका नाम लिया है, और आप फुल ऑफ लाइफ होती हैं, चाहे बैक स्टेज बात करें या ऑन स्क्रीन बात करें, क्या कहेंगी? होना ही इंसान को ऐसे चाहिए।
झुके को ही हमेशा फल लगता है। No doubt. अकड़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती। तो हमें तो बड़ों ने यही सिखाया है कि बेटा जिससे भी मिलना है ऐसे ही मिलना है कि जैसे अभी आपने शुरू किया है सब कुछ, तो ऐसे ही मिलना चाहिए। इखलाक ही सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान को एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है तो ऐसी यादें इंसान को छोड़नी चाहिए जो कि सबको याद होनी चाहिए। बातें करे, अच्छे अल्फाज में याद करे इंसान। ऐसा ही है। फिल्म्स की भी ऑफर हुई, मुझे याद है आपको। ये ऐसे नहीं हुई थी। हुई थी। नहीं, अब नहीं है, अभी भी होती होगी ना। नहीं नहीं नहीं, ये ना किया करें आप। बुढ़ी हो गई है मैं। नहीं, ऐसी ना बातें किया करें, खबरदार। नहीं, गुस्सा चढ़ता है, मैं गुस्सा मुझे आ जाता है। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी प्लीज। अच्छा, बहुत ज़्यादा हुई थी। सैयद नूर साहब ने भी बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर्स जो थे, हसन असगरी साहब सब ने, इकबाल कश्मीरी साहब ने, सब ने, अल्ताफ हुसैन साहब ऐसा ही है। जब फिल्मों के गाने मेरे बहुत ज़्यादा अब करती थी तब, मगर मैंने यही अच्छा समझा कि एक ही काम को ज़्यादा टाइम दूँ। अभी उसी को तो कंप्लीट कर लें, वो ही नहीं हो रहा कंप्लीट। जब आपको ऑफर हुआ वो बड़ा पीक अच्छा दौर था, मुझे ऐसी बात नूर नहीं साहब है। ने घूंघट, शहजाद रफीक Yes. साहब ने घूंघट का वो जो साइमा ने करेक्टर किया वो मुझे कहा था, मगर मैंने कहा नहीं नूर साहब, मैंने गाने ही बस। तो तब साइमा ने ये किया था वो। बिल्कुल सही। अच्छा सायरा, कभी एक एस्टिमेट लगाया कितने गाने माशाल्लाह अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं? कभी एक अंदाजा, रफ एस्टिमेट? मैंने माशाल्लाह बहुत गाने है ना, मैंने माशाल्लाह। पूरी मूवीज़ के गाने किए हैं। मतलब ऐसा था सुंदस के एक एक दिन में 9 गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। वो टाइम इस तरह था वाओ। कि 3 गाने शाहनूर में, 3 गाने एवेन्यू में, 3 गाने बारी स्टूडियो में, ऐसे हो रहा था। और मैडम जी का दौर था वो। ये अल्लाह का बहुत करम था। और मैडम जी के होते हुए भी स्टूडियो में गाना किया है। और बहुत बड़ी औरत थी वो, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। मैं सिंगर रूम में खड़ी हुई गाना गा रही हूँ एम अशरफ साहब, वजाहत अत्रे साहब का, और एम अशरफ साहब आए तो मैडम जी आ गए, आप बेटा आप रिदम रूम में चले जाओ, उन्होंने रिहर्सल करनी, मेरा गाना छुड़वा रहे थे। मगर मैडम जी ने कहा अशरफ साहब को कि वो गाना गा रही है, रिकॉर्ड कर रही है, मैं रिदम रूम में जाती हूँ। सही। वो इस तरह थी। बड़े लोगों की बड़ी बात। बड़े लोगों की बड़ी बात। सायरा, आपने करियर का आगाज फिर पीटीवी से पहले स्टार्ट किया नहीं, था? मेरा स्टार्ट ही प्लेबैक सिंगिंग से हुआ। ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने नात पढ़ी। ऐसा ही है। स्टार्ट मेरा हुआ टीवी से, फिर रेडियो पाकिस्तान। ये इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई नात या? जी हाँ जी, यहीं पे, यही पीटीवी पे। Fond नहीं, memory। कोई उकाड़े च भी है पीटीवी। भाई मुझे क्या पता, हो सकता है कराची सेंटर में हो, कहीं हो। मैं लाहौरन पक्की। नहीं तो क्या आप कहीं इधर उधर नहीं शहर से बाहर जाती हैं? बहुत सारे पूरी दुनिया में घूमी हुई वही तो हूँ। कह रही हूँ फिर। जाती हूँ, मगर पीटीवी ये मेरा घर जो है लाहौर में। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं पीटीवी की सर खुशबू है एक, वो अपनाइयत की। आप जब आते हैं वापस तो 1981 का वो दौर याद आता है, वही दीवारें, स्टूडियो भी वही। आज ये कैफियत हुई जो आप बताए, वही कैफियत हुई हाँ। कि मैं ढूंढ रहा था कि पुराने चेहरे कहाँ पर हैं। मैं तो बड़ी 3-4 रौनक होती चेहरे थी ना, मिले बड़ी रौनक। और मैं बगल गिर हुआ, इतना खुश हुआ। अब मैं यहीं पे बैठा हूँ कि यार यहाँ सेट मेरा लगता थी, जो होता था गार होती थी, यहाँ मोहतन इमरान का घर नहीं, होता कितने था। अच्छे वो सारे थे, सारा- कमर अली शाह साहब, हाँ, सारे इसी वो जगह इतना पर अच्छा लगता था वो 8-8, सारा। 9-9 सेट लगते इसी स्टूडियो में लगे होते थे। हाँ। और अब मैं सब देख रहा हूँ कि यहाँ मेरा सेट होता था, यहाँ जकूटे का, यहाँ करलानी का। और यकीन करें कि बिल्कुल वो यादें वापस आ रही थी, आंसू आ रहे थे कि यार अब ये क्यों नहीं बच्चों के लिए काम हो रहा। यार कुछ ना कुछ होते होना रहना चाहिए। चाहिए बच्चों के ऐसा लिए। ही है। और सिर्फ पीटीवी वाहिद अदारा था जिसने बच्चों के लिए काम किया और लगातार 8-9 साल किया। उसके बाद किसी को तौफीक ही नहीं हुई। ऐसा ही कहते सारा ही है बच्चों के लिए काम करो, बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, करते कोई नहीं। लेकिन एक सिंपल सा जवाब होता है चैनल्स के पास कि बच्चों के ड्रामे पे हमें कमर्शियल नहीं मिलता, ना, हमें रेटिंग नहीं मिलती। अब काम हो रहा है सास बहू पे। लेकिन सबसे ज्यादा कमर्शियल तलाकों पे ऐनक और वाला सास जिनको बहू पे। मिलते थे रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड था। और कुछ नहीं हो रहा। एक एपिसोड में यहाँ मुझे याद है कि 2.5 करोड़ के इश्तिहार थे और बाकी लाइन में लगे थे कि 3 महीने बाद वारी आई थोड़ी। यहाँ मशहूर हो गया था कि 2.5 करोड़ के इश्तिहार उस नहीं है। दौर में ये। जी। सर ये कौन सी ईयर की बात है, मैं भूल ये गई ना पहले। 90 फरवरी 93 में शुरू हुआ था, 94-5 में ये अरूज पर था। वाओ, 93 94 में, यानी ये लेवल अरूज रहा पर है था, अरूज जी पे अनडाउटेडली। अच्छा जी, और बहुत सारी बातचीत और फॉन्ड मेमोरीज और वाकयात शेयर करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको मालूम है नवंबर का महीना है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब को याद करते हुए आइए कलाम इकबाल सुनते हैं, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, फिर यानी ये बात सच थी कि करनानी खातून ही थी जो कैरेक्टर जी, अदा खातून ही थी, बिल्कुल जी, 100% खातून थी। 100%। लेकिन ये मेरा फजूल वाला सवाल नहीं, हर कोई शक करता था या नहीं? जी पूछते थे कि ये कौन था, इतना बता दें यार, जो रात करनानी का रोल किया ये कौन थी, ये मर्द था या औरत थी? सही सर, कभी इतना फॉन्ड मेमोरी सेट पे कोई ऐसा कोई हल्ला गुल्ला हो गया, कोई सेट की चीज़ इधर उधर हो गई हो, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली वो दौर ऐसा कि वसाइल उस हिसाब से, तो कोई फॉन्ड मेमोरीज वाकयात जो शेयर करना चाहें? वाकया तो इसमें तकरीबन बहुत ज्यादा हुए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हमें याद है कि हम जल्लो पार्क में शूटिंग कर रहे थे गेटो में, ठीक है। तो यहाँ से मसाया मुल्क में एक ट्रेन चलती थी लाहौर से हमारी, तो उन्होंने हमें वहाँ पे जब देखा जल्लो पार्क में शूटिंग करते हुए तो गाड़ी रुक गई और तमाम सवारियाँ बीमार ड्राइवर के छलांगे मार के वहाँ पर जल्लो पार्क में आ गए, तस्वीरें बनाई, ऑटोग्राफ ली, जनाब वहाँ पे हाथ मिलाए, और पहली दफ़ा वो ट्रेन 55 मिनट लेट पहुंची थी, वो मसाया मुल्क की वो साथ, यानी वो इतना क्रेज। फिर एक दफ़ा खबर आ गई, ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि ऐनक वाला जिन ने 70 बच्चों की जान बचा ली। हम सारे परेशान, ये जान कैसे बचा ली? हम यहाँ लाइब्रेरी में गए, अखबार निकाला, तो वहाँ पे कोई राजनपुर का इलाका है, वहाँ पर था कि शाम को क्लासेस होती थी, वो सारे बच्चे पढ़ते थे देहात के। तो वहाँ पे जब टाइम हुआ ऐनक वाले जिन का, तो उन्होंने अपने टीचर से कहा कि हम चौधरी साहब के घर जाके तो ऐनक वाला जिन देख लेंगे। उन्होंने क्या, ऐनक वाला जिन देखो, मैं आपको छुट्टी देती हूँ लेकिन फ़ौरन वापस आ जाना। वो बच्चे इस तेज़ी के साथ बाहर निकले हैं तो उस स्कूल की छत गिर गई, और वो छत गिर गई तो वो जो 70 बच्चे थे वो वहाँ पे चौधरी साहब घर चले गए, और वो ये खबर थी कि ऐनक वाला जिन ने 70 बच्चों की जान बचा ली। देखें कैसी एसोसिएशन और क्या क्या वो इस चीज़। तरह एक बच्ची मुझे मिली है, कहती है वो जी आपका ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसको आपने बंद नहीं करना। मैंने कहा कब तक इसको जारी रखें? कहती जब तक मेरी जिंदगी है। अरे एक बच्ची को यकीन नहीं आ रहा, कहती आप हमून जादूगर। मैं कहा जी बेटा, अंकल मैं हाथ लगा दूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मैंने चूंटी वोटी जोड़ दी। कहती अब्बू मैं ख्वाब नहीं देख रही, कैमरा निकाले, तस्वीरें बनाई, ऐसी ऐसी। सर डरते नहीं थे लोग? हल्का सा हिचकिचाहट आपके कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि हमून जादूगर का कैरेक्टर था ना। लेकिन वो ड्रामे की हद तक, उसमें मेरे अपने बच्चे भी डर रहे होते थे। अच्छा। जब देखते थे ना, उनकी तमाम तर मोहब्बतें दस्तूर और ज़कूटा के साथ ऐसा होती ही है। जी बिल्कुल, मैं नेगेटिव था लेकिन मेरे बगैर रहते भी नहीं थे। अगर बच्चों ने कहा ना हो जी आपने मोहतर को क्यों पकड़ा, ज़कूटा को क्यों पकड़ा, अच्छा बेटा मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा। नहीं आपने आना भी जरूर है, आप फंसाते बड़ा है। मतलब मेरे बगैर रहते भी नहीं थे, जान निकल जाती थी बच्चों की ऐसा कि ही। ये दोनों बहन भाई आ गए, बिल बतौड़ी और हमून जादूगर, पता नहीं क्या चढ़ा देंगे। बिल्कुल। तो अगड़ ख़वातीन, बीटियां जगड़ बीटियां गुम गुम गुमा चुम चुम चुमा, और सर अभी चुड़ैल नहीं तू डैड है मेरी प्यारी बहन। सोनिया अच्छा शादिया। ये बहुत सारे ना, यानी कि हम लोग खुद बच्चे थे, हम लोग अपनी कजन्स को, क्योंकि मेरी एक ही बहन है, उस वक्त वो बहुत छोटी थी, तो इसलिए उसको तो नहीं, अपनी कजन्स को हम लोग कहते थे तू चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये और बड़ा ये- चलता था। बच्चे अपनी माँ को क्या देते, बिल बतौड़ी ना थोड़ी। मैंने कहा कर दे कि यार आप क्या कर रहे हैं बच्चों को। मैं क्या भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, देहातों में जो फीनी होती है ना उन्हें बिल बतौड़ी कहते हैं। ऐसा ही है। जेड़ा नक विंगा छिपा होवे ना उन्हें बिल बतौड़ी कहते हैं। सर अब जब हम बात ऐनक वाला जिन की कर रहे हैं, तो ख़वातीन और हज़रात, माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए आइए एक नज़र ऐनक वाला जिन का क्लिप देखते हैं। अरे क्या कमाल। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार ऐनक वाला जिन, जिसके राइटर ए हमीद साहब और हफीज़ ताहिर साहब ने इसको डायरेक्ट किया। सायरा आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आई, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा हम भी देखते थे, बहुत ज़्यादा। अब मेरी बेटी इतना देखती है ये, है ना? नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ लगा के, वो तो यूट्यूब खोल के ये देखती रहती है और किस्तें YouTube पे सारी। आता है, मिलता है हाँ, ये सारी available। किस्तें देखती है इसकी, ऐसा ही है। बहुत शौक से। नदिया कैसा लगा देख के? जबरदस्त। है ना? अच्छा मैं कामरान सोच रही थी सर, ये जो आंख बनाई, बड़ी बामानी आंख बनी, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी तो मेकअप एक्सपर्ट। आर्टिस्ट 3 आंखों वाला जादूगर था, लेकिन ये फिर कहीं पर स्टैब्लिश नहीं हुई। ये इतना हैवी गेटअप था, हफीज ताहिर कहते हैं 200 साल का जादूगर है। अब मैं 200 साल के कहाँ देखे नहीं आपने, सारे बाल पीछे कर दिए, ये क्या होती हैं कलमेनू लंबिया करता, मूछों पे मूछे लगा दी, दाढ़ी हैवी लगा दी। तो वो उस वक्त तो मेरी 35 साल उम्र थी, और जब मैं कैमरे के सामने गया तो वाकई 200 साल का लग रहा था। 200 साल। और फिर वही फिर मैंने जादू, और ये ऐनक थी, ये नजर थी, लेकिन वो कहीं कहीं वो स्टैब्लिश नहीं हुई, उस तरह नहीं नहीं यानी, हुई हाँ। जिस तरह के राइटर ने लिखी थी। फिर हमने उसको एक तरफ करके फिर मैंने कैप रख ली, फिर उल्लू हेलो लगा लिया, फिर आंख की बजाय उल्लू हेलो पे आ गए, उल्लू हेलो 80 400 भी 80 9 2 11 तुसी 400 भी तुसी 9 2 11। फिर मैं उस तरफ आ गया, क्योंकि हेलो हेलो सारे कहते थे। अब मैंने कहा जिन को जादूगर क्या चीज़ का इजाफा करे। फिर मैंने ये जो होता ना जी उल्लू हेलो 80 400 भी 80 9 2 11, ये एक फिक्र होता है, मास्टर भी कहते हैं तो बड़ी 400 भी कर रहे हैं, चलो क्लास में 9 2 11 हो जाओ।
उन लफ्ज़ों को लेके फिर मैंने इसका बना लिया और साथ में उल्लू हेलो लगा लिया कि चलो यार उल्लू जो है बड़ा ज़हीन परिंदा होता है, हेलो हेलो के साथ लगा के वो हिट हो गया, बच्चों ने पसंद किया। Amazing। उल्टी सीधी बातें करके। और आप देखें कि अभी भी देख रहे थे तो एक और नॉस्टैल्जिक फीलिंग। उस वक्त के मेकअप आर्टिस्ट सुभान है। आउट एक क्लैप हो जाए जी, उनके मेकअप शागिर्द वार्डरोब। आज के दिन में 300-400 उन्होंने हर तरह का गेटअप किया काम। सर 300-400 कितने सर गेटअप्स हुए? उसमें 400 लोगों ने काम ओए, किया, लेकिन हिट आपके हुए जकूटा हुआ, हमून हुआ, बिल बतौड़ी, नस्तूर, चार्ली मामू, ये फिरदौस जमाल साहब ने भी तो काम उसमें थोड़ा सा किया। सर इसमें आपको बताऊं सिकंदर शाहीन साहब, जमील फखरी, जमील बिस्मिल, हाजी अलबेला अलबेला, साहब। राशिद महमूद, वाह। क्या क्या नाम बताऊं, बड़े बड़े इसमें नाम आए हैं जिन्होंने लोग इसमें काम किया। गेस्ट है और ये बड़ा अपने उस दौर में हर किसी की ख्वाहिश होती थी जी। कि वो इसमें एक्ट करे। ये फिरदौस जमाल साहब तो आके शूटिंग बच्चों को दिखाने लाए, कहते हैं इन बड़े शरारती बच्चों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिस ड्रामों में मुझे मिला उस पे ऐनक वाला जिन चढ़ा दिए। और बच्चे अपने कहते थे कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, तो फिर टीवी में ऐनक वाला जिन में आकर दिखाएं। तो यहाँ पर आके वो हमें कहते थे, हाजी बेला साहब कितना बड़ा नाम है, वो उनकी एक एंट्री थी यफू यफू जफाफा तायाबा, और वो कहते हैं कि हफीज ताहिर साहब को कि हफीज मैं ऐना काम किया है लेकिन जिथों भी लंघना आवाज़ा पैंदियां उल्लू और कहना यफू यफू जफाफा तायाबा कहता हुण पता लग गया मैनू शुरुआत होंदी की। हाँ, ये ऐनक अपनी वाला नौयत का एक ऐसा शाहकार जो आज और हमेशा याद रहेगा। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ाद कामरान, फिर आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा हाँ, करते हुए? बिल्कुल, ख़वातीन नौज़ाद आइए देखते हैं। और जीने दे मुझे चैन से। जी ख़वातीन नौज़ात, तकदीर ड्रामा सीरियल, क्लैप हो जाए। नहीं, नदिया, बड़ा अच्छा एक्ट किया है बहुत। नदिया पहले योर वर्डिक्ट क्या कहेंगी? ये जो कामी कैरेक्टर कर रही है ना, मेरे अभी दिल में यही बात आ रही है कि इसके ऑपोजिट है। रियली? अच्छा, मैंने कहा समझा, पता नहीं घर में भी soft- मैं भी ये नहीं कह रही नहीं 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 सॉफ्ट कॉर्नर, इतना सा दिल है, वो जो प्यार भरा है, एहसास है उसमें। फेस देखा कैसे हो जाता है। ऐसे ब्लश करती हैं। शुक्र है अल्लाह का कोई जोड़ी ऐसी भी है, बस मैं कहती हूँ नजर बस से दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुशियां दे, कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। तकदीर ड्रामा सीरियल ज़ेब चौधरी ने डायरेक्ट किया, क्या कहेंगे? फॉन्ड मेमोरीज। बहुत मजे का ड्रामा था और मजे की बात ये है कि सबा कमर इसके अंदर है। ऐसा ही है। हाँ, अच्छा सबा काम। कमर का पहला ड्रामा था, पहली दफा स्क्रीन के सामने आई। ओके, मगर अच्छा करें। लेकिन अच्छा लग नहीं करें। रहा, लग बिल्कुल सबा इज अ लग रहा है कि प्रोफेशनल। वो बिल्कुल, पहले भी किया हुआ है। professional। अच्छा, तो नदिया ये फिर गुस्से के तेज नहीं है, लड़ाई हो तो मनाता कौन है? अब ये तो मुमकिन वैसे मुझे लग नहीं रहा। नहीं, ये वाकई ये है। रियली? शादी की सालगिरह कौन याद रखता है, कौन भूलता है? वो ऐसी चीज़ है कोई भी नहीं भूल सकता। 14 फ़ेब। अच्छा, ओ अच्छा, ओके। याद है आपको तो भी? वो इसलिए वाह जी वाह। हाँ, देखो ना, और सेलिब्रेशन सही प्यार वाला दिन। वो हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको याद नहीं है या मुझे याद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ात, सायरा रेडी हैं आप? आपकी माजी की माजी बहुत मैं खड़ी ना रहूं वैसे। नहीं, माजी के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, पुराना वाला माजी नहीं, 2-3 दिन पहले वाला ही है माजी। सुना दो। जी, पुराने ख़वातीन वाला माजी भी ना आते, सुना दो, कोई गाली। ख़वातीन नौज़ात आइए सबका देखते ही है, क्यों नहीं है। जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार रात गए प्रोग्राम। जी, मैंने कहा इसमें कि हमारे कुछ म्यूजिशियन ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। रिदम वो है जेदी भाई, वो सारे। ताहिर भी है कीबोर्ड पे, ताहिर है कीबोर्ड पे ना? हाँ, वो भी नहीं है। बिल्कुल। सायरा, लाइव सिंगिंग मैं समझती हूँ ये लाइव ही थी। मैं वही कहने लगी थी कि आप उन बहुत चंद ऐसी हमारी फीमेल सिंगर्स, बहुत चंद के लाइव सिंगिंग का हुनर और जो आर्ट है उसमें आप माहिर हैं माशाल्लाह से। ये एक ट्रेनिंग होती है और काम के साथ डेडिकेशन होती है कि लाइव सिंगिंग करना आसान ट्रेनिंग होती है, जाहिर है बचपन से अब सीख रहे हैं किसी काम को, तो ये रियाज करना तो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो आते हैं और गाते हैं और चले जाते हैं, ये नहीं होता। गाना सीखना चाहिए, प्रॉपर काम सीखना चाहिए। देखिए अब एक्टिंग उन्होंने अगर किया है तो उन्होंने सीखते भी होंगे ना, जाहिर किसी से, किसी को देख के सीखते भी होंगे कि ये मेरे उस्ताद है जी, बहुत अच्छा। अब ऐसे ही होता है ना, तो ऐसा ही है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना चाहिए प्रॉपर। अभी तक भी ऐसा ही होना चाहिए कि रियाज ज़रूरी है, मगर अब हम लोग बच्चों में पड़ गए और ये चीज़ें छूटी हुई हैं और नहीं होनी चाहिए ये, बल्कि रोज़ करना चाहिए कुछ ना कुछ। सारा, फर्स्ट जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, किस मुल्क में आपने कॉन्सर्ट किया पहला अपनी करियर का? पहला मैंने लंदन में। लंदन तो मिनी पाकिस्तान वेम्बले है। एरिना में। चूड़ियाँ सुपर हिट फिल्म उस टाइम पे हुई थी वो। कोठे तो जी हाँ, हाँ, चूड़ियाँ पे मैंने भी, और उसमें इब्रार था, शहजाद रॉय भी था, निर्मा भी थी, बहुत सारे, बग्गा भी था, सारे। बग्गा तो खैर गाता नहीं था तब, मेरा मतलब बैंड थे सारा ना, तो लाखों का crowd होगा। नहीं, बल्लू खान साहब और ये सारे, मेरा बैंड इस तरह का था।
तो वो सारे बड़ा अच्छा शो। कैसा लगा, वो फील क्या है इंटरनेशनली, जो पहली बार जब ट्रैवल किया इतने लोगों में? इतना अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि गाने, ये चूड़ियाँ के गाने आए हैं तो लोग पागल हुए थे इन गानों के ऐसा पीछे। ही। और सिख बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा उडकोठो तो काम उसमें। उसके बाद मेरा नेडिया जालमा में तो लोग तो ऐसे डांस शुरू कर देते थे वो गाने पे। म्यूज़िक, ये शुक्र अल्लाह का था कि गाने अच्छे आने शुरू हो गए। ऐसा ही है, म्यूज़िक पे काम हो रहा था, लिरिक्स पे काम हो रहा था, बड़ा अच्छा हो रहा था, जो कि नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ज़रा फिल्म मूवीज़ भी चल रही थी और बहुत अच्छा हो रहा था। तो अब वो है ही नहीं, फिर बहुत सारी फिल्में बन रही, देख रहे हैं आप, म्यूज़िक नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर है, आपको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है। एंड ये नहीं कि ऑन एयर में, इसलिए कि आप सामने, मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपके अपने भी जो गाने हैं, अपार्ट फ्रॉम जो फिल्म्स के लिए गए, जो फिल्मी नॉन फिल्मी भी, वो भी बड़े सुपर जी, मैंने पीटीवी पे गालिब की गज़ल और बहुत सारे मतलब बड़े शायरों का काम किया है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिली नगमा, चलो ये सोचें हम आज मिलके, वो आज तक लोगों को बहुत पसंद है। शाह मदीना पढ़ी मैंने, वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही सही, है। बिल्कुल सही। गज़ल गायकी का ज़्यादा, मैं ये जुमला तो सही नहीं होगा क्योंकि हर जॉनरा का एक अपनी फील होती है। किस जॉनरा को परफॉर्म करते हुए एक ज़्यादा एक इत्मीनान महसूस होता है? मुझे तो मैं अगर कोई प्रोग्राम वगैरह में गाती हूँ तो मुझे ज़्यादा ये होता है कि मैं गज़ल हाँ, को ज़्यादा गाऊं और वो अच्छा भी लगता है, पुराने सॉन्ग भी है। मगर अब क्या करें, अब हमारी जो है लोग हैं वो सुनने वाले ऐसे हैं कि अब हो ही कुछ और है, मैं क्या बताऊं क्या हो रहा है, नहीं, क्या क्या शायरी चल रही है। वो शायरी सुन के बस मेरा दिमाग ऐसे घुमा होता है, मुझे चक्कर ही आते रहते हैं, या अल्लाह क्या होगा। हाँ। लेकिन जब आपकी बात करें ना, तो अब अगले सेगमेंट में हमने आपसे फरमाइश ये करनी है गज़ल की भी। जी इंशाल्लाह सुनाऊंगी। तो फिर लेकिन इस वक्त जो फरमाइश है, आप आ जाइए और बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन नौज़ाद सायरा नसीम जी। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी जो शेफ़ हैं वो ये क्या सर्व कर रही हैं? दही बड़े। दही बड़े। हाँ, मैं बोलना नहीं ना चाह रही, ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए। और साथ यखनी से बहुत मज़े की जो एक स्मेल है, अरोमा, उसका बहुत प्यारा अरोमा आ रहा है। और हमारे गेस्ट को यखनी सर्व की कैसी लग रही है इस मौसम में? बेहतरीन, रियली बहुत मजे की। बहुत अच्छी। सायरा आप बताएं, क्योंकि आप बहुत मजे की, बहुत मजे की, मजे की। एंड सर आपके? जी, यखनी से भी बेहतर कुछ चीज लग रही है। अच्छी लग रही है ना। हाँ। अच्छा, बाकी चीजें भी साथ साथ सर्व होने वाली। अच्छा, मुझे पहले इसकी रेसिपी बताओ। अच्छी, मैंने जो बड़े बनाए हैं उसके लिए मैंने सुंदर माश की दाल ले ली थी, उसको भिगो दिया था। आपने उसको वॉश कर लेना है, उसके बाद उसको भिगो देना है। उसको इतने ही पानी में आपने भिगोना है जिसके अंदर आप उसकी पेस्ट बना लें। अगर तो आप उसको सिलबट्टे पे पीस सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आसानी के लिए ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लें, क्रश करके भुना हुआ, हाथ से ही थोड़ा सा उसको क्रश कर लें। थोड़ा सा नमक ऐड करें और उसको जो है फ्राई कर लें, जिस तरह से पकोड़े हम फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और बना लिए थे मैंने, माश की दाल के बड़े बनाए। थोड़ा सा बेसन आप उसको बाइंड करने के लिए डाल सकते हैं। साथ में मैंने उबले हुए आलू और थोड़े चने ऐड करके क्रीमी जो है दही उसका बनाया था, जिसके अंदर दही ले लिया था, उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी थी। चाट मसाला ऐड करें, नमक मिर्च टेस्ट के मुताबिक, और गार्निश करें। एक्सीलेंट। साथ में इमली आलू बुखारे की चटनी भी होगी, बिल्कुल और हरी चटनी भी होगी, और कटी हुई प्याज है, जो आपका दिल करे वो फिर ऐड ऑन करते जाए। मुझे जल्दी से यखनी की रेसिपी बता दें। अच्छा, यखनी क्या ऐड एक्स्ट्रा क्या करना है? हमको तो पता है सब। साबुत गरम मसाले हैं, और करना आपने ये कि थोड़े से देसी घी के अंदर अगर आप पहले उसको जो आपने सब्जियां उसके अंदर, जिसके अंदर अदरक और लहसुन जाता है, उसको ज़रा मोटा मोटा काट के, और उसको आप गोश्त के साथ हल्का सा 2 चम्मच घी डाल के भून लें उसको। और उसके बाद आप उसके अंदर पानी डालें, गरम मसाले डालें, नमक डालें, और फिर उसको पकने के लिए रख दें, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और सायरा, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह आप एक माँ हैं, तो बेटी के लिए कुकिंग का शौक है कि नहीं? मैंने सुना बहुत अच्छी खाने पका लेती हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा औरत को खाना ही ना बनाना आता हो तो क्या है ना? वैसे अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि नहीं हमें खाना पकाना आता। वो ऐसे कहती हैं,
फजूल में वो फजूल ही है काम। आपकी बेटी क्या फरमाइश करती वो है? मुझे कीमे वाले चावल कहती है मामा बना के। वाओ, वो यखनी वाले जो होते हैं, यखनी वाले जो हाँ, मजे वो के। खाती है शौक से। मामा मुझे ये कीमे वाला चावल बना के। मैंने मगर मैंने ये देखा है मेरी बेटी माशाल्लाह, अब बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और ये वाला खाती है चीज़ें। मेरी बेटी जो है ना वो बड़ी जी गोश्त और ये बड़ा ये चीज़ें बड़ी शौक से घर Healthy की चीज़ें, अच्छी खाती बात है। दाल माश बनी हो तो वो खाएगी, साथ में गोश्त पड़ा होगा वो नहीं खाएगी, वो खाएगी। और रोटी घर में बनवा के खाती, बाजार की नहीं। एक्सीलेंट। घर की रोटी जो तवे की रोटी होती है वो पहले सालन के बगैर रोटी खाती है, ओके। उसके साथ पानी पीती है, उसो की रोटी खाती है। बहुत पहले। अच्छी मैंने है। कहा ये क्या आदत है मामा, मुझे अच्छी लगती है। बस ये देखें ना, ये और ये वाली ग़िज़ा बच्चों को आजकल ज़रूरत भी है। नदिया, आप अच्छा खाना पका लेती हैं? हाँ जी, अब अच्छा पका लेती सुंदर, वैसे भी देखो आज वैसे भी बता, सॉरी मैंने बात काटी है, कच्चे बर्तनों का बड़ा शौक है उसको। कहती है मामा घर में कच्चे बर्तन नहीं रख सकते हम। अच्छा, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसमें अगर हम पिए, गिलास लेके आई ये उसको मिट्टी शौक के ना, ही कहाँ से मिला है? तो उसमें पता नहीं उसमें पानी पिएगी। मामा मुझे पुराना दौर पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। वाओ, ये मुझे लगता है अपने रूट्स के साथ पता ज़्यादा। नहीं। और हाँ, इस तरह फिर पुराने गाने, पुरानी गजलें वो सुनती है। आप मिलवाएं ना, फिर मिलवा नहीं रही, मैं मिलना चाहूंगी उससे। तो उसने जो ऑल म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जो है उसमें उसने गोल्ड मेडल लिया है, विन किया है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला और कामयाबियां और खुशियां दे। और माँ का एहसास ही कुछ और होता है, ये जज्बा ही और होता है। और कामरान और नदिया हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर एंड मिसेस कामरान मुजाहिद। तो भाई इनके माशाल्लाह 3 बेटे, और जो सबसे छोटे वाले बेटे हैं इस वक्त, कामरान प्लीज़ आप इधर आइएगा, क्योंकि उनका तारुफ आपने खुद करवाना है, क्योंकि वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और आप उनको साथ लेके आएंगे। पहले नाजरीन को बताएं जरा उनका तारुफ करवाते हुए। अब मेरा जो सबसे छोटा बेटा है इब्राहिम कामरान, और ये भी बाद में बताता चलूँ नाज़रीन को कि ये एक्टिंग भी कर चुके हैं और मेरे ही बचपन का कैरेक्टर किया ओह, वाओ। था। और उस वक्त ये बड़े छोटे थे, 6 मंथ के थे, और मेरे बचपन का तो कैरेक्टर लेके किया आए था। जल्दी से, बहुत सारी इब्राहिम। म्यूजिक बजाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इब्राहिम? भाई हीरो है ये तो। ये बाल सच सच बताओ ना देखें जरा है। इब्राहिम, ये बाल किसने बनाए हैं? हाँ, किसने बनाए बाल? मामा ने कि बाबा ने? पापा पापा ने। ओह, मामा अच्छी है कि पापा? पापा ये पापा का बेटा है। ये पापा का बेटा है, उनकी जान है इसमें, कामी की जान है इसमें, इसकी जान है कामी में। अच्छा, नहीं मामा भी तो अच्छी होंगी, थोड़ी बहुत तो अच्छी होंगी, है थोड़ी ना? सी। जाओ मामा को थोड़ी हग करो जाके, जल्दी से जाओ, गुड बॉय। अच्छा जी, प्लीज तशरीफ रखिएगा और आप इधर आ जाए मेरे पास। ख़वातीनो सर, आपकी इजाजत से हसीब साहब, एक हम एक्टिविटी करने लगे हैं, और एक्टिविटी कुछ यूँ होगी सायरा, इसमें कामरान और जो नदियाँ हैं आपके सामने ये 2 बैनर्स हैं, ये आप पकड़ लीजिएगा, ये आप ये पकड़ लेंगे, शी वाला आप पकड़ेंगे। मैं कुछ सवालात आपसे करूंगी, म्यूजिक चेंज करना है आप लोगों ने। हर कपल के हवाले से बहुत सारे कुछ ऐसे कॉमन सवालात होते हैं। आप मेरे हस्बैंड से मेरे बारे में भी पूछेंगे तो बहुत सारी मज़े की बातें जानने को मिलेंगी। तो इस सेगमेंट का आगाज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, उसका जवाब जो आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल सुबह सवेरे कौन पहले उठता है, तो आपने फिर वो बैनर उठाना है और बताना है, ठीक है जी, इशारा करते हुए। ऑलराइट, सॉरी, सुबह सवेरे पहले कौन सोता ये है? मैंने मिसाल उठता दी। है। सोता है। नहीं, सोते ये उठता है। सोते हैं। रेडी है? हम दोनों ही। रेडी है जी? म्यूजिक चेंज कीजिएगा एंड पहला सवाल। ऑलराइट जी, चीजें ज्यादा कौन गुम करता है? वो कह रहा है मैं। नहीं, वो तो देखें। वो आपका इशारा कर रही है। नहीं वो बच्चा कह रहा है मैं। अच्छा, कामी की, तो आप ही पकड़े ना, पकड़ के कामी दिखाएं। की नहीं, नहीं, ये गुम करती है मेरी चीज। हाँ जी, अच्छा, आप गुम करती हैं। कामी की। ओके ओके। घूमने फिरने का ज्यादा शौक किसको है? बैनर जल्दी पकड़ना है सही तरह। भाभी को शौक है? कहाँ जाने का शौक होता है? लॉन्ग ड्राइव का? लॉन्ग ड्राइव का, हर जगह पे, हर जगह पे। एक्सीलेंट। घर में ज्यादा रोब किसका है? ओए। ठीक है, सायरा, आपको क्या लगता है कि ये भाभी का होगा रोब? लगता तो नहीं है, मगर प्यार ही इतना करने वाले में माशाल्लाह। तो नहीं, आपको अंदाजा नहीं, बड़ा रोब है इनका। अच्छा, हसीब साहब, सर आप हाँ रोकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। ये नहीं कह सकता कि इसको कम है नहीं, या उसको शुक्र है, ज्यादा शुक्र है। है, शुक्र। मेरा ख्याल है कि एक से बढ़कर एक क्या प्यार करते अच्छा, हैं। अभी तक friends वैसे हैं, friends भाभी हैं के लिए बैनर उठ रहा है, आप नहीं उठा रही इनके लिए? अभी अगर कुछ होगा तो मुझे लगा कुछ नहीं होना। हम सच बोल रहे हैं। सच बोलना है। हम सच बोल रहे हैं। ओके, तो झूठ तो सच नहीं ना, और नेशनल हाँ, टीवी पे कहूंगी झूठ हाँ, बोलो। हम सच शाबाश। अच्छा जी, ऑलराइट। सेल्फी लेने का शौक किससे ज्यादा है?
उलो ले। राइट ये दोनों को बचा रहा है बच्चा जो है ना। कामरान को सेल्फी का ज्यादा शौक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शॉपिंग में भाव तो कौन करता है? म्यूजिक तो जरा नॉर्मल के साथ भाई रखें। है ना? ये तो यकीन औरत हाँ, करती ये है, क्यों ख़वातीन नहीं? का मामला होता आप शॉपिंग के लिए जाते हैं इनके साथ हाँ कि जी, नहीं? बिल्कुल जाता हूँ। लेकिन ये भी तो होता है ना कि आप सेलिब्रिटी हैं तो हर जगह मैं नहीं जा सकता। नहीं 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 ऐसा नहीं होता। आप कभी एम्बेरस होते हैं जब ये कोई चीज की प्राइस कम कराने की कोशिश में आप कहें कि भाई मेरे इंप्रेशन? नहीं, ये जब वो टाइम आता है ना तो मैं हल्का सा इधर उधर हो जाता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? लो जी, मैं। बेटा आप तो इधर आ जाए, जरा इधर आ जाए, इधर आ क्या जाए। कमाल है, खाजादा को हसीब साहब जरा पूछें ये सॉरी कैसे बोलते हैं? जी किस तरह कोई नाराजगी होवे तो किस तरह सॉरी कर दियो? वो सिंपल सॉरी न दिया यार, छोड़ो। वो एक डायलॉग है मेरा, मैंने लिखा है, तो वो कहते वो हल्का सा मूड ऑफ हुआ था, तो ऐसे ही बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है। तो कोई 4, 5, 6 घंटे गुजर गए कि मैंने बात नहीं की। अब मैं भी परेशान हो गया कि 4, 5, 6 घंटे गुजर के बात नहीं हुई। तो मैंने कहा मैंने बात करनी छोड़ी है, मोहब्बत करनी नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस डायलॉग, वेरी नाइस, डायलॉग नहीं सच में। डायलॉग नहीं, कामी राइटर है, वेरी नाइस। जाहिर अच्छा। बात है। जबरदस्त अच्छा, टैलेंटेड सर आप भी राइटर ये है। घर में इस्तेमाल डायलॉग करते हैं कि नहीं? जब बस नाराज मौका महल देखिए कि गलती किसकी है किसकी नहीं। हर जगह पे अलग अलग फिक्रे होते हैं, एक ही फिक्रा बार बार नहीं बोलते। और सुंदर फिर ऐसे बनता है बंदा। ऐसा ही है। नहीं आप माशाल्लाह आप अच्छी वाली हैं, हमारी अच्छी वाली भाभी, हूँ। अच्छी वाली भाभी हैं। ऑलराइट जी, गुस्से में जल्दी कौन आता है? पापा। लो जी पापा, पापा, वो तो बेटे ने बोल दिया। जोर नहीं बोलना ना। बेटा सच बोलता है, बच्चे सच बोलते हैं। बच्चे बिल्कुल सच बोलते हैं। ये इनके लिए आता हूँ ना गुस्से में। बच्चों के लिए। जब इस तरह कोई हरकत करते हैं तो इसलिए। आप किस बात, बच्चों का जो कंट्रोल है ना वो कामी में है, कामी के हाथ में है। तो कामरान इनको किस बात पे गुस्सा आता है? कभी छोटी सी बात पे भी छोटी आए। हाँ मसलन लेटेस्ट गुस्सा किस बात पे आया? नहीं मसलन पानी की बोतल यहीं पड़ी हुई है, ऐसी इस बात पे गुस्सा ये करते बिल्कुल सही हाँ, गुस्सा है। ये चाय का शाबाश, मेरा कप भी पिया ये है, घर में गुस्सा तो ये होता है। साथ लेके जाना था किचन में, यहीं क्यों पड़ा है? बिल्कुल यही है। हैं। इस तरह की चीज हुई। ये जरूरी है कि फलां चीज इधर से उठी क्यों नहीं भाई? बिल्कुल। ये वादा किया था, ये हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ ये काम? ये बड़ी घरेलू ये वादा खिलाफी हो गई। गुस्सा करते हैं कि मम्मा पानी नहीं देती हूँ पानी की बोतल में। बेटा आप ज्यादा सच नहीं बोल रहा। बेटा शाबाश, इतना सच नहीं हमने बोलना, बहुत घरेलू एट होम हो जाएगा। कामी ठीक है ने ना? डिस्पेंसर से पानी नहीं पीना, कामी का एक वाटर बॉटल है जो मैंने ही फुल करके देना है। मतलब मुझे ये होता है कि कामी आप रिफिल कर लें, तो तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इस बात पे वो मैं ही करूंगी। वो आप ही करेंगे। ओके ठीक है भैया, आपका अपना। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग सवाल सायरा, ये जरा बहुत इंटरेस्टिंग सर। फिल्मों में दर्दनाक सीन देखकर किसकी आंखें भर आती हैं? फिल्मों में दर्दनाक सीन देखकर किसकी आंखें भर जाती हैं? लेकिन इसके लिए तो फिर दोनों का ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं। दोनों का ही हो जाता है। अभी जो लास्ट में आपका जो स्टेज ड्रामा जो हुआ था, हाँ। उसमें मेरी आंखें भर आई थी। फिल्मों की तो बात दूर है, खैर कामी का जो Live लास्ट performance लाइव परफॉर्मेंस थी उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ज्यादा लास्ट सवाल, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना कौन खाता पापा। है? लो जी, सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब इधर से आ रहा है। क्योंकि मैं हरी मिर्च भी साथ रखता हूँ। क्योंकि हरी मिर्च भी साथ। तो फिर आप पकड़े ना, बैनर दिखाएं। ओके, ज्यादा मिर्च दाल मसाले के साथ नहीं, वैसे उस तरह से स्पाइसी नहीं खाते, दाल के साथ एक हरी मिर्च। अच्छा, और कोई खास वजह? अच्छी लगती है। जैसे दाल माश का जिक्र कर रही थी, तो मेरी फेवरेट है दाल माश। दाल माश मजे की बनी हो तो। और मैंने इनके हाथ की 2 डिशेस खाई हुई हैं और ये सायरा बहुत की? अच्छा पकाती हैं। Really? एक धनिया गोश्त और एक करेले गोश्त। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। म्यूजिक चेंज कर दें, करेले गोश्त पे इतना पुरस्कार म्यूजिक अच्छा नहीं करेले है। गोश्त पे आपको तो म्यूजिक चेंज करना चाहिए। और साथ में धनिया गोश्त भी था हाँ, धनिया गोश्त भी था शहजाद भाई। और रान की बोटी थी। हाँ, मछली की। हाँ जी, अच्छा जी, तो कैसा लगा सारा के हाथ का खाना? बहुत और मजेदार। आज गन्ने का जूस पिए। हाँ जी। भाई बेटा बहुत सच हो रहा है ये, जरा आओ मैं आपको बाहर का जरा एक चक्कर लगा के दिलवाती हूँ। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा मुझे ये बताएं इब्राहिम जल्दी से कि 1-2 सवाल आपसे करेंगे, इधर ही बैठ जाएं आप जल्दी से। मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल में आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं तो दोनों जाते हैं या सिर्फ मामा जाती हैं? वही जाते हैं। भाई जाते हैं, तो मामा भी नहीं जाती साथ? नहीं, पेरेंट्स मीटिंग में बेटा। पेरेंट्स मीटिंग में जब मामा जाती हैं ऑफिस में, प्रिंसिपल की ऑफिस में जाती हैं मामा? अच्छा नहीं चलिए यार, अच्छा याद मेरा नहीं आ रहा। मैं बच्चों के स्कूल
बहुत कम मुश्किल गया। है ना काम है हाँ, obviously। बहुत कम गया। हाँ। ये है कि ये क्रेडिट सारा इसको है। बिल्कुल सही। कि तीनों बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना, उनका स्कूल से वापस आके होमवर्क करना, ट्यूशन का करना, यानी कि मुझे नहीं पता होता। बिल्कुल। इनकी फीसिस का मुझे नहीं पता होता। बिल्कुल। ये खुद ही फीसिस भी डिपॉजिट हो जाती हैं, बुक्स भी आ जाती हैं। हाँ, कामी को क्लास घर में- की मतलब कोई इस तरह की टेंशन नहीं है, वो सारा मेरा होल्ड है। और अच्छी बात है मेरे ख्याल में सर, जो घर का एक सारा निजाम है वो खातून चलाए तो ज्यादा बरकत भी आती है। मेरा ख्याल है कि जब अगर हमने लव मैरिज अगर की है तो वो ख़त्म नहीं होती। मैं ये देखता हूँ कि जब बच्चे होते हैं तो ये जिस तरह बता रहे हैं कि बच्चों को जो परवरिश कर रहे हैं, इसको आमलेट पसंद है, इसको बॉयल पसंद है, और स्कूल लेके पहुँचा रही, होमवर्क चेक कर रही, तो वो उसकी अदाएँ देख के ना ज़्यादा प्यार आता है। प्यार शुरू में भी होता है शादी से पहले, लेकिन उसमें किस्म हमारी तब्दील हो जाती है कि जिस तरह वो बच्चों की देखभाल कर रही होती है ना, हमें उस पर ज़्यादा प्यार आता है कि ये काम हम नहीं कर सकते जो हमारी बीवी कर रही है। और यूं ये प्यार के दर्जात जो है ना तब्दील होते होते आखिर तक चले जाते हैं। बिल्कुल। और एक क्लैप हो जाए तमाम उन खवातीन के लिए जो हाउसवाइफ्स भी हैं और ख़ास तौर पे फिर बाहर भी काम कर रही होती हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी संभालना बजाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। हर किसी फर्द की ज़रूरियात को पूरा रखना, एक इदारा आप चला रहे हैं, आप समझ लें, और हर किसी को आपने खुश रखना, नाराज़ नहीं किसी को करना। सो ये मैं समझती हूँ। अच्छा जी, सो ये राउंड अपने अख्ताम को पहुँचा, तो मेरे ख्याल में आप ही ज़्यादा चीज़ों की फरमाइशें करते हैं, भाभी तो कम ही करती हैं मेरे ख्याल में। ऐसे? नहीं, इनकी ये फरमाइश नहीं होती कोई। हाँ। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि ये करना पहले है। मम्मा और पापा की लाई एक्चुअली ये मेरा co-host है। हाँ, एक्चुअली सुंदर हम में बता ना रहा है, लड़ाई फ्रेंडशिप हुई है। जहाँ फ्रेंडशिप हो जाती है ना, लड़ाई तो ऑब्वियसली प्यार में तो वो होनी तो है। हाँ। बिल्कुल। लड़ाई ना हो तो प्यार नहीं होता। ना करें आप। बहुत सच बोल रहे हैं। बहुत सच बोल रहा है। खवातीनों नहीं, साथ- वो रिफ्रेश करने के लिए आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। खवातीनों साथ ये मेरे आज आपको होस्ट से मिलने, अगर मैं बीमार हूँ या मैं शहर से बाहर हूँ तो ये इस सोफे की जिम्मेदारी के फराइज सरंजाम बहुत अच्छे तरीके से देंगे कि मैं वापस आना मुश्किल होगा मेरे लिए। इसके साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा, और सायरा से हमने ब्रेक पे जाने से पहले गजल की फरमाइश की थी, तो खवातीनों साथ बहुत सारी क्लैप पे सारा नसीम जी। जी खवातीनो ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। एक क्लैप हो जाए जी सायरा की खूबसूरत आवाज़। हसीब साहब सर क्या कहेंगे? क्या गज़ल- बात है सर, बस इंतहा है जी इनकी, तो क्या अल्फाज नहीं है जितने खूबसूरत आवाज़ है। आज से नहीं है, बचपन से आवाज़ तो इनकी, आज की नई बात नहीं है। आप खुद बहुत अच्छे हैं साहब। इनकी आवाज में ना फील है। ट्रू। फीमेल जो हुई बिल्कुल बहुत एक सारी हैं। फील है। और मजे की बात ये है कि फिक्रा जो है ना वो सिर्फ सुनाई नहीं देता, दिखाई भी देता, तो इसीलिए प्लेबैक सिंगर है। बिल्कुल। नदिया? जबरदस्त। अच्छा, और एक मैं बात सायरा का, मैंने इतने इंटरव्यूज किए, एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है एज अ व्यूअर, एज एन एंकर, कि जब सायरा कहीं पे भी परफॉर्म कर रही होती है ना, सबको साथ लूप में लेती हैं, यानी ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स को भी साथ कम्युनिकेट, गाना गाते हुए जब बीच में ब्रेक आती है, एंकर होगा तो एंकर से भी फीडबैक, ये इनकी खासियत है। बहुत कम अगेन मैं कहूँगी ऐसे सिंगर्स हैं, और सायरा उनमें से एक हैं, और इसीलिए ये मेरी बड़ी ऑल टाइम हमेशा से फेवरेट। इट इज़ अ ट्रीट जब ये प्रोग्राम में आती हैं। अच्छा जी, खवातीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लास्ट सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले जारी बात है, सर पहला ऑटोग्राफ याद होगा आपको कि नहीं? बिल्कुल याद है वो। मेरा जब ये हिट हुआ, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, शोनियाँ शादियाँ पालियाँ, तो एक स्कूल के बाहर मैं बच्चों को लेने गया, तो वहाँ एक खातून ने मुझसे कहा ऑटोग्राफ दे जी। वो ऑटोग्राफ मैं लिख दिया, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है। उन्हें पुआ के मारिया, कहती ये की होया? मैं कि मेरा, मैं कहती मैनू नहीं चाहिए, मैं भैन नहीं पाती तेरी, रहन दे इस ऑटोग्राफ नूं, मैनू कोई होर चंगी जी गल लिखे दे। और फिर मैं सारा कटिया कि बहन चुड़ैल वाला नहीं लफ्ज़ तू भी डैन अच्छा है, लगा। मेरी प्यारी भैन है। उन्हें कहा मैंने चुड़ैल बनाता है। फिर मैंने उसको लिया, सदा खुश रहे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और हसीब पाशा लेके उस ऑटोग्राफ में उन्हें मेरा ऑटोग्राफ मेरे मुंह से मारिया कि मैं तू चुड़ैल समझ रहे हैं, वो मैनू नहीं अज तक भुलदा। सही। सर असल में तो कभी कोई जादूगर या जिन भूत तो ना नजर आया ना?
नहीं, अगर वो हमारे मरहूम तारक अजीज साहब ऑन थे, लाइटर नोट सवाल किया हम जी। तारक अजीज साहब ने अपने प्रोग्राम नीलाम घर में पूछा कि अगर आपको सच्ची मुच्ची कोई चुड़ैल जिन सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या वही कहूंगा जो मैं अपनी बहन को कहता हूँ, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, कोई गैरत खाएगी आप ही मेरा पीछा छाड़ देगी। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा मसला होता था ना, अगर मेरी बेगम मेरे साथ है और हम जा रहे हैं और किसी ने पहचान लिया आप हमून जादूगर जी, और फोन कहते थे ए बिल बतौड़ीगी, उथों जड़ी उन्हें गुस्सा चढ़दा सी ना जी, और कहंदी सी फासला रख के चलो कि जड़ा तुहानू पछाणदा हमून जादूगर थे, इन्होंने पता ही नहीं कि हम बीवी दा ते भैन दा। मैं कि नहीं, वो मोहब्बत में करते हैं, प्यार में करते हैं। मतलब सब कोई सारे पूछते थे वो तुम्हारी भैन दा की हाल है जी। अब ये फिक्रा बड़ा अजीब सा है कि आप किसी की बहन के बारे में पूछे। तो जकोटा जी ने मरहूम मुन्ना लोई ने किया, पाशा साहब नाराज ना होया करो, वो बिल बतौड़ी दा पूछते ने ते मोहब्बत और प्यार ना गुस्से की बजाय उन्हें दस्या करो कि हाँ ठीक है अपनी गाड़ से कोई ऐसी गल एक एसोसिएशन है ना हाँ, वो तो। फिर अच्छा मैं- सर, डायलॉग्स अगर आपको याद तो हैं, जरा उस अंदाज से हमून जादू म्यूजिक बंद कीजिएगा, ये पुरजोश। इसमें ये था कि ए मीर साहब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मंत्र लिखते ठीक थे। है। हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है बिल बतौड़ी आ जाती है। अब मंत्र नहीं लिखा, हमून जादूगर मंत्र पढ़ता है जकोटा जी ना आ जाता है, मंत्र नहीं लिखते थे। तो चूंकि मुझे तेज बोलने की आदत थी और मैंने उल्टे सीधे फिक्रे बच्चों के लेवल के जोड़ के वो बना दिए, वो हिट हो गया। घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी ना चौड़ी खा ले कचौरी मैं हूं चंदा तू अचकोरी आ जा कौन कौन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शूनियों योदियों वालियों। अच्छा, ये वाला मंत्र मुझे भी याद है, बिन बतौड़ी को बुलाने का, ये वाला मुझे भी याद है। लुलु हेलो मशहूर हो गया था बड़ा, 80 420 80 9211 तुसी 420 तुसी मैं जकोटा को बुलाने वाला मंत्र। चौ चौ चीची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा, सच की कुमड़ केरियां कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ जकोटा कौमन कौमन कौमन, और जकोटा आ जाता था। अमेजिंग अमेजिंग, हर जगह अलग मंत्र पढ़ता था। और ये आज भी और हमेशा याद रहेगा। और YouTube पे जरूर आप देखें, ऐनक वाला जिन अवेलेबल है और यू विल एंजॉय इट। आप अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा कामरान, आप दोनों से, चूंकि फिर ऑब्वियसली आप एक ऐसा माशाल्लाह हंसता मुस्कुराता हुआ, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दोनों को दे, आमीन सुम आमीन, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम आमीन। शादीशुदा, कामयाब शादीशुदा जिंदगी में मर्द जब हस्बैंड बनता है, शौहर बनता है, तो क्या जिम्मेदारियां उस पे फर्ज हैं कि वो पूरा करनी है जिम्मेदारियां? सबसे पहली जिम्मेदारी है कि बीवी की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट सबसे पहली जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट करने के बाद उसको बीवी ना समझे, उसको अपनी दोस्त समझे। दोस्त समझेगा तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी वो, क्योंकि आज के दिन में अजीब सूरत हाल हो गई है। अब मैं इस चीज़ को लेके बड़ा परेशान हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त, करीबी दोस्त, उनकी डिवोर्स हो रही हैं। 18-18 साल 19-19 साल हो गए शादी को और अब जाके डिवोर्स हो रही है। तो वो यही रीज़न मेरा ख्याल से बनती है कि वो एक होता है ना कि साथ रह रह के बंदा तंग आ जाता है, तो इसमें तंग आने वाली कोई बात नहीं होती। हाँ, तंग आने वाली कोई बात नहीं होती। और ठीक है, वो होता है, बंदे का दिल करता है कि बाहर इधर उधर भी ज़रा देखे, तो लेकिन अपने इधर उधर देखने को इधर उधर देखने को ज़रा बंदा कंट्रोल करे और कोशिश करे कि रिस्पेक्ट, दोस्ती, मोहब्बत, और फिर उसके बाद एंड पे बीवी रखे उसको। ये आपने जो इज्जत वाली बात है ना, और किसी भी रिश्ते की बुनियाद का आगाज इज्जत से होगा, तो आप देखें वो फिर बहुत सारी और चीजें वैसे ही आ जाएंगी। नदी, आप क्या सुंदस, मैं इस बात को लेकर ना बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने अम्मी अबू की एक बेटी हूँ, वहाँ लाडली थी, ओके, और उसके बाद यहाँ लाडली हूँ। और मुझे बड़ा मुझे कामी ने एक शहजादी फील करवाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ? ये तो नहीं, ये बड़ा कॉमन सा सवाल होगा, आई एम श्योर आपसे हर कोई पूछता होगा। काम ऐसा है कामरान का, ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी तो नहीं अल्लाह ना करे कभी फील? कामी ने मुझे फील करवाई नहीं, कामी ने मुझे फील करवा, मैं मोटी हो रही हूँ, कामी में नहीं नहीं नदिया तुम ऐसे भी अच्छी लग रही हो। मुझे टेंशन होती है नहीं मैं अपना वेट लूज़ करूँ, मुझे टेंशन हो रही होती है कि कामी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे स्मार्ट्स हैं, मतलब उनकी और दुनिया है, सारी बात है हाँ, ग्लैमरस। तो लेकिन कामी मुझे, जिस दिन कामी मुझे फील करवाएंगे उस दिन मुझे लग रहा है कि हम पे बुढ़ापा आ जाएगा हम दोनों पर, जब फील करवाएंगे। So, ये वो की टू सक्सेस है माशाल्लाह, टू स्टे यंग, कि कॉम्प्लीमेंट्स भी देने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहने चाहिए। अच्छा, वैसे यंग ही हैं हम लोग। अभी हम लोग कर रहे थे शूट, उसकी लाहौर के अंदर एक फिल्म बन रही है, उसका शूट कर रहे थे। तो साइमा मैम, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, तो वो मेरे साथ ही काम कर रहे थे। मेरा बेटा सेट पे आया
जो इब्राहिम से बड़ा है, सोहान, तो मैंने मिलवाया, मैंने कहा मैम ये मेरा बेटा है। तो कहती चल झूठा। मैंने कहा नहीं मैम मेरा बेटा है, ये सच्ची बात है। तो कहती हैं कि इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली थी। तो ये उनकी बात ये सच्ची है, और मैंने घर आके फिर बताया भी इनको। नहीं, ये एक रियलिटी है, आप वक्त गुजरता है, आपकी एज भी ग्रो करती है, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से तो ये एक चीज़ है, इसको ये नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप 30 के हैं, 30 प्लस के हैं तो आप 40 के लग रहे हैं, 50 के लग रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है हर एज को, हर उम्र enjoy के जो करना दौर है चाहिए। उसको आपको ग्रेस के साथ, सायरा आप क्या कहेंगी? देखिए मैं जी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको कि आपको बेशुमार टेंशन हो, सब कुछ आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके हर चीज में टेंशन हो। जब आप घर के दरवाजे के अंदर जाएं तो आपको घर में एक सुकून मिले, एक प्यार मिले, एक रिस्पेक्ट मिले, बिल्कुल। तो आपके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसा ही और है। ये क्रेडिट किसको जाता है, किसको जाता है, कभी बताएं। ये मेरी बीवी को क्रेडिट जाता है कि इसने घर के अंदर सुकून रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्लैपिंग हो जाए हमारी भाभी के लिए, ऐसा ही है। एंड ख़वातीन के साथ एज इज जस्ट अ नंबर, और जितनी भी जिंदगी अल्लाह ताला ने हर शख्स को दी हुई है, कोशिश करें कि पॉजिटिव अंदाज से, सायरा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा। क्या कहेंगी? बिल्कुल, अच्छा सोचेंगे तो वो फेस पे भी आता है। ऐसा ही है। नीयत साफ रखेंगे तो वही आता है सारा। आपका अंदर अगर साफ है किसी का, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, तो वो हमेशा जवान ही रहता है, खूबसूरत रहता है, अच्छा रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सायरा, पूरी दुनिया में इतना माशाल्लाह ट्रैवल किया, शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव मुल्क का रह गया हो जहां आपने ना किया हो ट्रैवल। मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, कैसी बात है कि पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखो, पाकिस्तान में रह के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई। अब मैंने डेरा यहाँ पे डीजी खां में भी, जिम खाना में शो किया है, और मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में गई हूँ डीजी खां। अच्छा, अदरवाइज़ मैं किसी भी गांव के ना शो जो है बहुत कम करती हूँ, थोड़ा सा खौफ भी आता है बहुत ज़्यादा। जाहिर बात है हर एक को। लेकिन हाँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर एक शहर, सूबे की अपनी खास बात है, अपनाइयत है। जिस पाकिस्तान तरीके तो से पाकिस्तान है लेकिन ना। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का शहर जहाँ पे परफॉर्म करके सबसे ज्यादा मजा आता हो? मुझे पाकिस्तान में हर जगह ही, है ना? हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत प्यार करते हैं दुनिया। और मैं कहती हूँ कि जो हमें बहुत सारे एजाज़ात मिल चुके हैं, तमगा इम्तियाज़ सदारती मिला है, बहुत सारे फिल्मी अवार्ड भी मिल चुके हैं, मगर मैं समझती हूँ कि जब आवाम पसंद करती है सबसे बड़ा अवार्ड वही है, वाह, जो हमारे फैंस होते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे वही लगता है कि वो हमारा अवार्ड है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ यहाँ मतलब ये नहीं, मुझे ये ज़्यादा कि मैं हमसाया ममालिक में भी गई, वहाँ जाके मिनिस्ट्री की तरफ से गई मैं, वहाँ पे मैडम नूर जहाँ जी का ट्रिब्यूट हुआ था, वहाँ भी मैंने परफॉर्म किया है। बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ से मिला, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़े, फिर चल के जाना है, 4 कदम आ जाए। हैं? अच्छा जी, स्क्रीन पे, इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे एक क्लिप दिखाया जाएगा एक ड्रामे का। वो क्लिप आपने देखा, पहली टीम में सर आप होंगे और सायरा, और सेकंड टीम में कामरान और नदिया होंगे। वो क्लिप जब हमने देखा, समझ लिया उस पर डबिंग फिर करनी है। ठीक है जी, आप सबके लिए बहुत इजी होगा, मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले जरा क्लिप देखते हैं, उसके बाद आके डिसाइड करते हैं। जी दिखाइएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे। अब रिपोर्ट क्यों नहीं की? नौज़ाद हसीना आपा का शाहकार, हसीना मोइन साहिबा का पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की ये पेशकश, और इसमें आपने मरीना जी को देखा, बैरोज सब्जवारी साहब को। एक क्लैप हो जाए जी। और इसका नाम तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ, बिल्कुल सर। अच्छा, पहले तो तन्हाइयाँ के बारे में कुछ कहते हुए, ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ। सर ये तो अपने वक्त के ऐसे ड्रामे हैं कि जिन्होंने बताया कि टीवी होता क्या है, वाह। ड्रामा होता क्या है। आज तक ऐसे ड्रामे बनना मुश्किल है, ना बना सके। आए हैं चंद एक, आर्टिस्ट ही जवाब। लेकिन ये जो यादें छोड़ गए हैं, इसका नेमुल बदल कोई नहीं। बिल्कुल कामरान। जो बॉडी लैंग्वेज है, जो डायलॉग डिलीवरी है, ये एकेडमी है। इनको देख के सीखते हैं हम लोग, और नए आने वाले लोगों को भी इनको देख के सीखना चाहिए। ऐसा ही है सायरा जी। मैं तो बहुत शौक से देखती है हूँ ना? उनके ड्रामे, बहुत आर्टिस्ट ही लाजवाब है। बिल्कुल, और क्या इतनी कहने? नेचुरल एक्टिंग, वो एक्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल वो कितनी अच्छी कॉमेडी कर रहा है, ये बिल्कुल देखो, ऐसा ही है। कबाचा ही कहते थे कबाचा उसको। कहते थे, हाँ। कबाचा। अच्छा जी, अब किस तरह से करना है? आप दोनों करेंगे या आप दोनों करेंगे, बताएं जी।
इसको कौन परफॉर्मेंस पे सीनियर पहले होने मैं सीनियर, मैं आर्टिस्ट नहीं, मैं सिंगर हूँ। तुझे भी सीनियर ही हो, और सीनियर ने कर ले। जिनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा वो पहले हो। मेरी बात सुनो, आमिया ये बीवी। सीनियर कह के ना ये जुमला गलत कह दिया आपने, अब आप ही की बारी है। अच्छा जी, सीनियर तुसी हो दो में। अच्छा जी, नदिया आप और कामरान आप इस पे परफॉर्म करेंगे, यानी डबिंग करनी है, स्क्रीन की तरफ देखना है। जब मरीना जी बोलेंगी तो तब यानी म्यूट होगा, आपने बोलना है, आपकी आवाज होगी स्क्रीन पे उनकी, ठीक है जी? डायलॉग चेंज करने हैं, कंटेंट चेंज कर दें, कुछ भी। क्लिप दिखाएंगे और एक ही चांस मिलेगा, क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। अब जी, एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट, अमेजिंग। अच्छा मैं सच बताऊं, कामरान आप माइनस हैं, नदिया भाभी के लिए क्लैप हो जाए भाई, एक्सेलेंट। कामी भूलता रहा है ना? मैं भूलता नहीं ना एक्चुअली। नहीं भूले आप। जब बोल रहे थे तो उनका शोल्डर चल रहा था। मेरी बात सुने, जो मर्जी शोल्डर चल रहा हो, नहीं आम आवाम को नहीं ये चीजें पता। क्यों सर, मैं सही कह रही हूँ? वेल डन, वेल डन, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बिल्कुल है। अच्छा जी, टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे पहले और उसके बाद स्टूडियोज वापस आके डिसाइड करते हैं। जी दिखाइए। क्या है? पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का एक और शाहकार अनकही ड्रामा सीरियल, और शोएब मंसूर साहब द ग्रेट और हसीना मोइन साहिबा ने इसको लिखा हुआ। सलीम नासिर साहब आपको इसमें नजर आए, ग्रेट एक्टर सर सलीम नासिर, और फिर शनाज शेख साहिबा भी। सलीम नासिर साहब के बारे में क्या बात है सर, जबरदस्त। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कैमरे मैंने देखी और कितना सॉफ्ट उनकी गुफ्तगू है। एक्सप्रेशन देखिए कि सिंगल शॉट में उन्होंने कितनी खूबसूरत दोनों को कवर किया हुआ सर। उनके भी डायलॉग, फेस एक्सप्रेशन जबरदस्त, एक्सीलेंट, अमेजिंग। कामरान, डायलॉग डिलीवरी आउट क्लास है ना? आउटस्टैंडिंग। उनके एक्सप्रेशंस, बेसिकली ये लोग थिएटर से सीख के आए हैं, तो थिएटर जो है ना वो एक्टर बनाता है। अगर टेलीविज़न के लोग जो है, जो नए आने वाले लोग हैं, अगर कुछ अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा थिएटर को भी दे दें तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस करना मुश्किल काम नहीं। अनडाउटेडली। सायरा जी, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, ये तो हैं ही बहुत बड़े आर्टिस्ट। खास तौर पे वो देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो जो सलीम नासिर साहब हैं, वो तो ऑल टाइम हमेशा से। जवाब नहीं उनका। और ये वैसे ड्रामे हम बहुत ज्यादा, अब देखिए हमारी वैसे भी चले ड्रामे की सबकी तारीफें कर रहे हैं, आर्टिस्टों की भी, कितनी खूबसूरत थी। हाँ है, ऐसा ही है, नेचुरल लगती थी। नेचुरल। हाँ, और कोई इतना मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे सिंपल। और आजकल तो माशाल्लाह इतना मेकअप मुंह पे थोपा होता है, और माशाल्लाह साड़ियाँ पहनी होती है, और क्या क्या इस तरह ड्रामों में आ रहे हैं। नहीं लेकिन अनडाउटेड एक क्लैप हो जाएगी, ये शाहकार पाकिस्तान का टेलीविजन नेटवर्क का। अच्छा जी, अब आप दोनों रेडी हैं? क्या करना है हमने? क्या मतलब, क्या डबिंग करनी है और क्या करना है? चले अपनी जी मर्जी ना कर ली जो भी होनी। जी, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब जी, हमून क्या कर रहे हो? दोबारा से बात एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा देखें, पैनल पे अगेन ये कहा गया, आप दोनों तो एक्सपर्ट हैं ही हैं, लेकिन सायरा के लिए खास क्लैप हो जाए कि सायरा अमेजिंग। मैं पहले बचा चुके। इसका वर्डिक्ट हम हुमा से लेंगे। हुमा, कैसी लगी नदिया की परफॉर्मेंस और सायरा की? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि आज विनर जो हैं खवातीन ही है ना? दोनों ही हैं। इसी के साथ अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हुए, सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक मुद्दत के बाद आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया कि एक अरसे बाद मैंने अपना पेरेंट जो है स्टूडियो देखा है, जहाँ से हमें इज्जत मिली, शोहरत मिली है। अल्लाह ताला और कामयाबी इलाही आमीन, 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 इलाही सुम आमीन। कामरान, जीते रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बुलाया मुझे और मेरी मिसेस को। मैं प्रोड्यूसर मोहसिन जाफर साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा। दोबारा बुलाएंगे, फिर आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नदिया, आप भी जीती रहें, खुश रहें, और आप दोनों को अल्लाह ताला हंसता मुस्कुराता रखे। और आपको सुंदर ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। जब भी मैं आपके शो में आई, बहुत इजी और कंफर्टेबल मैंने इंटरव्यू दिए। थैंक यू, आपके साथ बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया। सायरा, जीती रहें, खुश रहें, आमीन। आप भी सदा सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। और हुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो ज़ात, सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह, और खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले सायरा नसीम जी की आवाज़ में खूबसूरत सी ग्रैंड परफॉर्मेंस।